हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जो है अक्सर प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही क्वेश्चन को बनाता है, तो जितने भी इसके आसपास के नए क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ ही इसमें जो है आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में जो कि रिलेटेड है हायर एजुकेशन से। निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की थी, सिफारिश की थी और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण आयोग। ये बना था 1948 में और इसकी सिफारिश पर जो है यूजीसी की स्थापना की गई थी और इसे विश्वविद्यालय आयोग भी से कहा गया है। अब दूसरा यही से क्वेश्चन बनता है कि राधा कृष्ण आयोग जो बना था शिक्षा आयोग, ये कौन सा शिक्षा को लेकर कौन सा नंबर का आयोग था? ये शिक्षा को लेकर जो है पहले नंबर का आयोग था। पहला आयोग बना था राधा कृष्ण आयोग 1948 में एजुकेशन को लेकर, और जो दूसरा आयोग था ये बना था 1952 में मुदालिर आयोग, और तीसरा जो आयोग बना था ये बना था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बना था 1964-66 में। और जो कोठारी आयोग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो 10+2+3 का जो फॉर्मूला है जिस पर आज भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? कोठारी आयोग की। और जो कोठारी आयोग है वो आया था 1964-66 में। जो यूजीसी है इससे हमारे कई क्वेश्चन बनता है कि यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, कब की गई और किस अधिनियम के तहत की गई, और एक किस प्रकार की संस्था है, यानी कि ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये किस अधिनियम के तहत जो है बनाई गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं, तो हमें जो है क्लियरली पता होना चाहिए यूजीसी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस वर्ष में, यानी कि किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा यूजीसी की स्थापना की गई थी। अब पूछा गया है इसमें यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कि जो यूजीसी की स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई है, तो इसका राइट आंसर होता 1956, कि जो ये अधिनियम था वो बना था 1956 में, पर यूजीसी की स्थापना हो चुकी थी 1953 में। और डेट क्या थी? 28 दिसंबर 1953 में जो है यूजीसी की स्थापना जो है हो चुकी थी, और जो अधिनियम बना था वो बना था 1956 में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो धारा 12 है इसके अंदर ही शिक्षा में समन्वय, शिक्षण, परीक्षा, जो रिसर्च के स्टैंडर्ड है वो सब फिक्स किए जाते हैं जो धारा 12 है उसके अंतर्गत। और अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि यूजीसी के द्वारा जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं? वो धारा के अंदर आते हैं 12, जो धारा है 12 के अंतर्गत। निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है यूपी में है, और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो किसका है? नई दिल्ली का है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। जो शिक्षण संस्थान है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है, और दूसरे नंबर पर कौन है? हमारी दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को लेकर अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? यानी कि जो विश्वविद्यालय है उसको अस्तित्व में लाना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है ला सकती है, पर जो यूजीसी है वो क्या करता है? इनको एक रेगुलेटरी सिस्टम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। ये अस्तित्व में नहीं ला सकता, सिर्फ एक रेगुलेशनरी, ये जो है रेगुलेशन लाता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल करता है, बट जो रेगुलेशन में लाता है, पर ये जो अस्तित्व में नहीं ला सकता। अस्तित्व में सिर्फ जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वही जो ला सकती है। निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो स्थापित किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय जो 16 यूनिवर्सिटी थी वो अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो है स्थापित किए गए थे। ये अधिनियम 2009 से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर जो है पूछ चुका है।
निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? सबसे अधिक विश्वविद्यालय हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर टोटल कितने विश्वविद्यालय है। 1956 जो है टोटल विश्वविद्यालय है। अगर बात की जाए कि राज्य जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, और जो प्राइवेट है और डीम्ड है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो कितनी है 416, और जो निजी यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, जो निजी है यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो कितनी है 364 है। अगर बात की जाए डीम्ड कितनी है 124 है। अगर बात की जाए तो सेंट्रल कितनी है तो 54 है। तो 54 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 416 जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी 364 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी 124 है। तो इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर आते हैं? राज्य के अंदर आते हैं, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक नामांकन होते हैं? यानी कि जब हमें पता है सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन सी है, स्टेट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा नामांकन होगा वो किस में होगा? स्टेट यूनिवर्सिटी में होगा। तो इसका आंसर है राइट ऑप्शन नंबर बी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इनमें सबसे ज़्यादा जो है नामांकन होता है स्टूडेंट का। निम्नलिखित में से कौन सी विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मानित जो विश्वविद्यालय है ये जो है अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करती है। इनको यानी कि इनको जो है पूर्णतः ऑटोनॉमी होती है एवरी टाइप की, ये खुद की जो है डिग्री प्रदान करती है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी? सबसे पहले जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी वो दो बनी थी। एक बनी थी हमारी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और दूसरी भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में। कि एक पहली भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु में और दूसरी भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में। जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है ये खुद की जो डिग्री देती है और हर तरह की ऑटोनॉमी होती है इनको अपने, पर इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? यूजीसी का ही होता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं ये जो पहले जो कॉलेज थे जिन्होंने अच्छी जो क्वालिटी की एजुकेशन इंप्रूव की है, अच्छी मेंटेन की है, उन कॉलेजों को ही जो ट्रांसफ़र किया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है? वो करती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। MHRD जो है फाइनेंस प्रदान करती है इग्नू को जो है। और जो इग्नू है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में जो है इग्नू की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा, जो इंटरेक्टिव शिक्षा है ये प्रसारण कौन करता है? खुद के चैनल के माध्यम से। इसका राइट आंसर है इग्नू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? ये जो है न्यू दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? हम इसका आंसर जानते हैं यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा जो है विश्वविद्यालय है, और दूसरे नंबर हमारे क्या है? दिल्ली आती है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? हमारी तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों की विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो स्किल इंप्रूवमेंट करवाने के लिए काम करते हैं, ये उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान है। तो अगर निम्नलिखित में से उनको एक प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है? जो संस्थान है इनको बिल्कुल ही प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो संस्थान है स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनते हैं, जैसे कि अभी भी बने हैं नए नए, स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो ये किसके द्वारा बनते हैं? संसद के अधिनियम के द्वारा। संसद जो है किसी भी प्रकार का जो फैसला है एजुकेशन को लेकर वो संसद के दोनों ही सदनों में बैठ कर जो है ले जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अधिगम राष्ट्रमंडल केवल एक ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। जो कि कहाँ है? ब्रिटेन के बाहर है। तो निम्न में से ये कहाँ पर है? जो COL है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैंकूवर कनाडा में है
कॉमनवेल्थ लर्निंग। और ये क्या करती है, डिस्टेंस को, और जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको प्रमोट करती है, लर्निंग को प्रमोट करती है, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करती है, ये कॉमनवेल्थ लर्निंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में जो इसकी स्थापना हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में इसके इर्द गिर्द की न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक यूनिवर्सिटी की जो स्थापना कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो कोई भी स्टेट है हमारा, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जितने भी गांव हैं, शहर है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो है कॉलेज है, और वो कॉलेज जो है मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाने की पावर रखते हैं। तो वो कॉलेज की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कि कॉलेज कितने होने चाहिए। कॉलेज होने चाहिए हमारे 25। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25, यानी कि 25 कॉलेज मिलकर एक यूनिवर्सिटी को जो है बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परीक्षा परिषद की स्थापना की थी। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी यूजीसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। और ये क्या करती है, ये ग्रेडिंग देती है, ग्रेडिंग कैसे देती है, ये जो है देखती है बेसिक नीड को और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज़ की, और उसके बिहाफ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है NAAC। और इसकी स्थापना जो है यूजीसी के द्वारा जो है की गई है। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याशा परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। ये क्या करती है, ग्रेडिंग देने का काम करती है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो ये प्रिंट है ये गलत है। इसका जो NIEPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है कहाँ पर है, ये जो है न्यू दिल्ली में है। और ये किससे संबंधित है, ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। ये प्लानिंग करती है शिक्षा को लेकर। निम्नलिखित में यशपाल समिति की रिपोर्ट आई थी 1993 में। और इसमें इसका जो मुख्य टाइटल था वो क्या था, बिना बोझ के शिक्षा। और इस टाइटल को ही लिया गया है NCF 2005 में, जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बनाया गया है एजुकेशन को लेकर, जिसमें पूरा करिकुलम लिखा हुआ है, उसमें भी जो है इसको लिया गया है बिना बोझ के शिक्षा को। निम्नलिखित में यूजीसी है, इसके अंदर केंद्र सरकार के कितने जो है प्रतिनिधि होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं यूजीसी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NBA की स्थापना की है, वो था NAAC, ये है NBA की स्थापना की है हमारे यूजीसी के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना की गई है। पर ये अंडर में काम करता है AICTE के जो है ये अंडर में काम करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान है, जो ये NBA है इसकी स्थापना कब हुई थी, NBA की नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और ये क्या करता है, ये भी ग्रेडिंग देता है। ये क्या करता है, ये भी जो ग्रेडिंग देता है। ये ग्रेडिंग क्यों होता है, जो टेक्नोलॉजी और जो मैनेजमेंट की जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ये ग्रेडिंग देता है। जो टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है वो NBA देता है। और NBA की स्थापना 1987 में हुई और यूजीसी के द्वारा की स्थापना की गई है। पर जो काम करता है, ये काम किसके अंडर में करता है, AICTE के अंडर में जो ये काम करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AICTE के अंडर में ये जो काम करता है, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको इसमें जो है संशोधन किया गया और इसके तहत जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन को इसके साथ मिला दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में जो है न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के साथ जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन को जो है मिला दिया गया 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये मनाया जाता है हमारा 11 नवंबर को। और 11 नवंबर के किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो हमारे देश के पहले जो थे शिक्षा मंत्री, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री है वो कौन है, मौलाना
डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये जो है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री है और इनके जन्मदिन पर ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मनाते हैं। पर यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और ये टीचर डे है ये किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाता है? ये हमारा जो देश के दूसरे शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। और 11 नवंबर को हम मौलाना अबुल कलाम के जो जन्मदिन के अवसर पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेन वो क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन को रिव्यू करना, यानी कि एजुकेशन को जो है एवेल्युएट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग जो विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो विज्ञान यानी जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है, इसके क्षेत्र में जो कि हमारे कर्मचारी हैं, ये जो शिक्षक है, उनका रेशो क्या होना चाहिए? यानी कि जो रेशो है शिक्षक का यानी कि टीचर का और एक स्टूडेंट का, वो कितना होना चाहिए? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग रेशो कितना होना चाहिए टीचर का, स्टूडेंट का? और कहाँ पर हायर एजुकेशन में विज्ञान, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे कोर्सेज हैं जो उनको टीचर पढ़ाते हैं, उनके अंदर रेशो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 और 15 का। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जो टीचर लगे हैं उनका रेशो होना चाहिए 1:15, यानी कि 15 स्टूडेंट के ऊपर जो है 1 टीचर होना जरूरी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20। जो महिला शिक्षा विश्वविद्यालय थे वो कितने थे? 20 थे। कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण, जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए अकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई है। वो मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं, वो क्या प्रस्तुत करते हैं? जो ट्रेनिंग देने के लिए कुछ अकेडमिक कॉलेज वगैरह जो इस्टेब्लिश किए गए हैं टीचर्स को, वो क्या करते हैं? विषय विशेष रिसोर्स कोर्स, जो विषय को लेकर कुछ जो नए एडिशन हुए हैं उनको बारे में जो है टीचर को ट्रेनिंग देते हैं। जो जनरली ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो न्यूली लॉन्च हुए हैं उनके बारे में। तो ये दोनों ही जो है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि दोनों ही कामों के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद जिसने जो है महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम किया था? इसका राइट आंसर है श्री प्रकाश समिति। 1959 में समिति आई थी जिसने महिलाओं की एजुकेशन के लिए जो है पहली समिति थी ये। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने के लिए यानी कि प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन का करते हैं? यानी कि जहाँ हमें देखने को मिले अधिकार हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट। और ये अल्पसंख्यक, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही है, क्योंकि इसके बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। और अनुच्छेद 32 में ही हमारे क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट आते हैं, और जिनको प्रोटेक्ट कौन करती है? हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। और किसके थ्रू करती है? रिट के थ्रू करती है। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी कर सकती है। कौन कर सकती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जो अनुच्छेद 32 है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखती है कि किसी प्रकार के अधिकारों को लेकर हनन हो रहा है व्यक्ति का, तब जो है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो है जो फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें जो है हम संसद के अधिनियम के तहत बदलाव ला सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग NCMI की स्थापना की गई है? यानी कि किस वर्ष जो है NCMI की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2004 में जिसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? जो बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन WPO। और ये जो इंटेलेक्चुअल डे है वो कब सेलिब्रेट किया है? वो कहता है 26 अप्रैल को जो है कि डे सेलिब्रेट किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2013 में किस विश्वविद्यालय को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये बिहार में है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कब फेमस हुआ था? हर्ष के समय में बहुत ही फेमस था ये विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने की गई थी? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2017 में वो कितनी थी? 47 थी। पर अगर बात की जाए अब 2021 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 54 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है वो कहाँ पर है? तिरुपति में है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। और ये कब बना था? 4 जनवरी 1962। 4 जनवरी 1962 को जो ये बना था। और संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में 4 जनवरी 1962 जो ये बना था। और ये किस सिफारिश पर बना था? डॉक्टर राधा कृष्णन। और डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? हमारे पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगर बात की जाए कि करंट टाइम में कितनी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो है हमारी 6। निम्नलिखित में भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? जो हमारा वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की गई हमारी पहली? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर हमारी पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई। निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो किसको जो है देती है? यानी कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो टेक्नीशियन शिक्षा प्रयोजन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए जो हमारी विश्व बैंक है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हमारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान ये कहाँ पर है? ये है तिरुवनंतपुरम में है। ये रॉकेट को जो रॉकेट हैं प्रशिक्षण कहता है, उनका जो यान है, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, उन सभी का यहाँ पर क्या होता है? परीक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिषद को 2013 में भंग कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी परिषद को 2013 में भंग कर दिया गया था? दूरस्थ शिक्षा परिषद। यानी कि इसको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको जो है 2013 में जो है भंग कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE कब बनी थी? 1961 में ये बनी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद कब NCERT कब बना था? 1961 में बना था। और नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल कब बनी थी? ये बनी थी हमारी 1994 में। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE ये कब बनी थी? इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन गलत हो गया, 1995 में ये NCTE बनी थी। और NCERT 1961 में। और NCERT की फुल फॉर्म कभी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जाम में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये 1961 में बनी थी। ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है बुक्स को, पाठ्यक्रम को लेकर, सिलेबस को लेकर सभी जो है स्कूल्स को होल इंडिया के अंदर। निम्नलिखित से कोशिया और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार जो है एग्जाम में मिलान से कई प्रकार किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि कोशिया आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में ये है। कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1976 में, उसके तहत। और यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि 6 से 14 साल के लिए फ्री बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो एक्ट आया था वो कब आया था? वो आया था हमारा 2009 में। निम्नलिखित में से यूजीसी के संकाय सुधार कार्यक्रम यानी कि फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि जो टीचर्स है उनकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूवमेंट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, संकाय को अनुसंधान उन्मुख बनाना, जो भौतिक आधारित संरचना में सुधार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर होगा डी, इनकी इनमें से कोई भी नहीं। जो फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो टीचर्स है उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, उनके जो ज्ञान है उसको बढ़ाना। निम्नलिखित में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा। ये कहाँ पर है? ये वर्धा जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। ये वर्धा नहीं सॉरी, ये वर्धा जो है गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1925 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी जो इग्नू है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इसको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? MHRD जो है इसको फाइनेंस प्रदान करता है। और जो MHRD है इसका नया नाम क्या है? MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो MHRD है ये काम करता है मानव विकास के लिए और एजुकेशन के लिए ये काम करती थी संस्था। और जो अब इसका नाम जो है बदल कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके जो करंट टाइम में चेयरमैन है वो है रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके करंट टाइम में है चेयरमैन। निम्नलिखित में किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है बनाया गया? जो MHRD है वो कब बनाया गया? 1985 में बनाया गया। और जो MHRD है ये क्या करता है? फाइनेंस प्रदान करता है मानव विकास के जो संस्थान है और जो एजुकेशन है इसको इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम टू टाइम काम करता है। और जो इसका नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब बदला गया? ये बदला गया 29 जुलाई 2020 को जो है इसका जो है नाम बदला गया है। सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में जो इनरोलमेंट है वो 30% से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? जो 30% का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2020 तक, यानी कि 2020 तक जो है 30% जो है इनरोलमेंट जो है हो जाना चाहिए था, ये रखा गया था। पर ये जो लक्ष्य है हाल ही जो पा लिया गया है। और जो नया लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 के लिए, वो रखा गया है 50% जो है इनरोलमेंट होना चाहिए जो कैंडिडेट है इनका 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले जो है अध्यक्ष थे? ये जो यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? जब यूजीसी बना 28 दिसंबर 1953 को श्री DC देशमुख जो है इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? जो भारत का मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले बना था, जैसे कि इग्नू है दिल्ली में, इसी प्रकार जो पहला विश्वविद्यालय था मुक्त का यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो पहली थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है मुक्त विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी पहली जो थी ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत में सबसे पहले किस विद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुआ? यानी कि जो डिस्टेंस से एजुकेशन है, यानी कि जो घर बैठकर बच्चे एग्जाम देते हैं, उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से की जो है शुरुआत हुई थी। और ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है दूसरा। जो भारत है इसका कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो है ये अवधारणा प्रतिपादित की गई है मेटा विश्वविद्यालय की। निम्नलिखित में से जो स्वयं व्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री किस पर जोर देती है? कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण पर, सिद्धांतों और अनुसंधानों पर और अवधारणाओं पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
निम्नलिखित में जो स्वयं व्यावसायिक डिग्री है, जिनकी जो खुद डिग्री देती है, जो पाठ्य सामग्री के किस प्रकार पर जोर देती है, जो पाठ्य सामग्री है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उनकी कौशल व्यवहारिक विशेषण प्राप्त करने की, सिद्धांतों और अनुसंधानों पर, अवधारणाओं पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्किल इम्प्रूवमेंट पर और जो उनके जो स्किल को लेकर जो उनके एटीट्यूड है उसको लेकर जो है पाठ्य सामग्री पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करो। जो विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान है ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में। कोशिया और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे, ये हैदराबाद में। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, 5 से 6 बार जो प्रीवियस एग्जाम में पूछ जा चुके हैं। कई बार ये एक पूछ लेते हैं और कई बार ये मिलान जो है पूछ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और सबसे पहले जो है इसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है घोषित किया गया था। और ऊर्जा और संसाधन कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, यानी कि ए बी, फर्स्ट का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का जो है 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस राष्ट्र में राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड की स्थापना की गई है, किस वर्ष में की गई थी। जो NCCA है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी UGC के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका राइट आंसर है 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। निम्न में से किस ऐसे कौन से व्यक्ति है जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 11 जो नवंबर है इनका जन्मदिन आता है, उस दिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो कि 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकलव्य। निम्नलिखित में से कौन संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। जो मानव संसाधन MHRD है ये मानव विकास और एजुकेशन के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में MHRD के द्वारा स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में शिक्षक और प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्र नामांकन, महिला शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्र नामांकन के लिए, शिक्षा गुणवत्ता के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे। जो 1948 में जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था उसका जो पहला आयोग बना था 1948 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। और ये देश के जो पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। और इनके नाम पर ही जो है 5 सितंबर को, इनके जो जन्मदिन पर ही हम 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। और देश के ये कौन से हैं, दूसरे नंबर के हैं शिक्षा मंत्री और पहले नंबर के कौन है, राधा कृष्णन जी। और इनके नाम पर ही ये आयोग बना था 1948 में। एजुकेशन को लेकर पहला आयोग ये बना था। निम्नलिखित में से कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग UGC की स्थापना, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो UGC है इसकी स्थापना की गई है 28 दिसंबर 1953 को किसकी सिफारिश पर, यानी कि कहाँ के UGC संस्थान की सिफारिश पर की गई है। इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ से इसे लिया गया है UGC की स्थापना को। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारतीय शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंकिंग जो CGPA का काम करती है, यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देती है, उनकी जो बेसिक नीड है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख कर देती है वो कौन है, NCCA, यानी कि NCCA नेशनल काउंसिल, जो NAAC गलत लिख दिया, ये NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये जो है ग्रेडिंग देती है यूनिवर्सिटीज़ को उनकी क्वालिटी और उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को देखते हुए। ये जो है रैंकिंग प्रोवाइड करती है। रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करती है। अगर रैंकिंग पूछी जाए कि जो टेक्निकल और जो मैनेजमेंट के लिए रैंकिंग है वो कौन देता है, वो देता है NBA। और NBA की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और NAAC की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। ये इनके अंदर एक बेसिक सा जो है
डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, निम्नलिखित में से दुनिया में जो छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे एडमिशन लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एडमिशन कहाँ लेते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी में लेते हैं। और जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख दीजिएगा।